आज हम आप सभी को तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु के द्वारा सुनाई गई एक अत्यंत ही सुंदर कथा का श्रवण कराने जा रहे हैं। आज की इस अलौकिक कथा के माध्यम से हम आपको यह बताएंगे कि इस संसार में सबसे बड़ा दान कौन सा होता है, जिसे करने से मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति होती है और मृत्यु के बाद वह मोक्ष को प्राप्त करता है, और किस प्रकार से हम अपने शत्रुओं की पहचान कर सकते हैं। कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी श्रोताओं से निवेदन है कि इस कथा को प्रारंभ से लेकर अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि किसी भी प्रकार का ज्ञान हो, यदि मनुष्य को अधूरा प्राप्त होता है तो वह उसके जीवन के लिए घातक सिद्ध होता है। इसलिए मनुष्य को सदैव पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए। प्रिय श्रोतागण, मैं आप सभी की मंगल कामना के लिए जगत कल्याणनी श्री राधा रानी जी से प्रार्थना करता हूं कि जो भी श्रोतागण इस कथा का श्रवण कर रहे हैं, आप उनके सभी मनोरथ पूर्ण कर देना और उनके सभी कष्ट दूर कर देना एवं उन पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो चलिए मित्रों, आपका ज्यादा समय नष्ट ना करते हुए कथा को प्रारंभ करते हैं। मित्रों, द्वापर युग की बात है। एक बार भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में माता लक्ष्मी के साथ शेष नाग की शैया पर विराजमान थे और तीनों लोकों के मनमोहक दृश्य का आनंद ले रहे थे। तभी अचानक से उनकी दृष्टि माता लक्ष्मी पर गई, जो किसी गहन सोच में पड़ी थी। माता लक्ष्मी को गहन सोच में देखकर भगवान विष्णु जी मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी लक्ष्मी, क्या बात है? आज आप किस गहन विचार में डूबी हुई हैं? भगवान विष्णु के पूछने पर माता लक्ष्मी ने कहा, हे प्रभु, आज मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है जो मुझे व्याकुल कर रहा। कृपया आप मेरे मन में उठ रहे इस प्रश्न का उत्तर देकर मेरे इस व्याकुल मन को शांत करने की कृपा करें। माता लक्ष्मी की यह बात सुनकर भगवान विष्णु जी कहने लगे, हे देवी, आप निसंकोच होकर अपना प्रश्न पूछिए, मैं अवश्य ही आपकी दुविधा को दूर करूंगा। मित्रों, भगवान विष्णु जी के इस प्रकार से कहने पर माता लक्ष्मी प्रश्न पूछते हुए कहती हैं, हे प्राणनाथ, मैं यह जानना चाहती हूँ कि इस संसार में सबसे बड़ा दान कौन सा है, जिसे करने से मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति होती है, और इस नश्वर संसार में मनुष्य अपने शत्रुओं को कैसे पहचान सकता है। माता लक्ष्मी का यह प्रश्न सुनकर भगवान विष्णु जी ने कहा, हे देवी, आज तुमने अति उत्तम प्रश्न पूछा है। इस प्रश्न को पूछकर तुमने समस्त मानव जाति का कल्याण किया है। हे देवी, आपके इन प्रश्नों के उत्तर मैं तुम्हें एक अत्यंत ही सुंदर और पौराणिक कथा के माध्यम से देना चाहता हूं, लेकिन आपको इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक सुनना होगा। तब माता लक्ष्मी जी ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं आपको वचन देती हूँ कि इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनूंगी और इस कथा का समस्त लोकों में प्रचार प्रसार भी करूंगी। मित्रों, कथा सुनाते हुए भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, अनेकों वर्ष पहले की बात है। चंद्रोदय नामक राज्य में राजा चंद्रदेव राज्य करता था। राजा चंद्रदेव को सभी शस्त्र चलाने में महारत हासिल थी। इसके साथ ही साथ राजा चंद्रदेव अत्यंत ही पराक्रमी, बलशाली और बुद्धिमान था। वह धर्मपरायण और दयालु भी था। राजा चंद्रदेव की रानी भी संस्कारी और अत्यंत धार्मिक स्वभाव की थी। वे दोनों पति पत्नी भगवान भोलेनाथ के परम भक्त थे। वह प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म करने के बाद भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर सच्ची श्रद्धा से भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना किया करते थे। यह उनका प्रतिदिन का नियम था। राजा चंद्रदेव के राज्य में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। चारों तरफ सुख शांति का वातावरण था। अपने राजा के शासन से चंद्रोदय राज्य की प्रजा बहुत खुश थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और समय के साथ ही साथ राजा की उम्र ढलती जा रही थी और उनके विवाह को भी कई वर्ष बीत चुके थे। लेकिन राजा चंद्रदेव को किसी संतान की प्राप्ति नहीं हुई। हालांकि राजा इस बात को लेकर अधिक चिंता नहीं करते थे। वह निश्चिंत होकर अपनी प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखते और प्रजा भी अपने राजा को प्रेम और सम्मान देती थी। एक दिन की बात है। प्रतिदिन की तरह राजा अपनी पत्नी के साथ भगवान शिव जी के मंदिर में पूजा करने जा रहे थे। तभी उन्हें रास्ते में एक फल बेचने वाली स्त्री मिली। राजा और रानी जब उस स्त्री के पास से गुजरे तो वह फल बेचने वाली स्त्री उन्हें देखते ही अपना चेहरा
दूसरी तरफ कर लिया। उस स्त्री का ऐसा व्यवहार देखकर राजा और रानी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। राजा उस समय अपनी रानी के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा करने के लिए मंदिर जा रहा था, इसलिए उन्होंने उस स्त्री से कुछ नहीं कहा और सीधे मंदिर पहुंचकर भगवान शिव जी की पूजा अर्चना की पूजा के बाद राजा अपनी रानी के साथ वापस महल लौट आए और उसके बाद राजा चंद्रदेव दरबार में जा पहुंचे और उन्होंने दरबार पहुंचकर सबसे पहले एक सैनिक को अपने पास बुलाया और उसे आदेश दिया कि जाओ, नगर के बाहर एक स्त्री फल बेच रही है, तुम उसे अपने साथ महल ले आओ, किंतु ध्यान रखना तुम उसे कुछ भी मत बताना कि राज दरबार में उसे क्यों बुलाया गया है। राजा का आदेश पाते ही वह सैनिक तुरंत ही उस महिला को खोजने के लिए नगर में पहुंचता है और उस फल वाली स्त्री के पास पहुंचकर उससे कहता है, चलो मेरे साथ, महाराज ने तुम्हें राजमहल में बुलाया है, उन्हें आपसे कुछ बात पूछनी है। यह सुनकर वह महिला अपने मन में सोचती है, आखिर महाराज का आदेश है, इसे ठुकराया तो नहीं जा सकता, मुझे राज दरबार में जाना ही होगा। उसके बाद वह सैनिक उस स्त्री को अपने साथ लेकर राजमहल पहुंच गया। महल में पहुंचकर वह महिला राजा को प्रणाम करती है और उसके बाद निर्भीकता से पूछती है, हे महाराज, आपने मुझे यहां राज दरबार में क्यों बुलाया है? क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है? उस स्त्री की बात सुनकर राजा चंद्रदेव ने कहा, तुम मुझे एक बात बताओ, आज सुबह जब मैं और मेरी पत्नी भगवान शिव जी के मंदिर जा रहे थे तो तुमने मुझे देखकर अपना मुंह दूसरी तरफ को फेर लिया। तुमने मुझे देखकर ऐसा दुर्व्यवहार क्यों किया? तब वह महिला निर्भीकता से राजा से कहती है, हे महाराज, आप भले ही मुझे मृत्यु दंड दे दें, मुझे कोई ऐतराज नहीं, परंतु मैं सच ही कहूंगी। आपके दरबार में बड़े बड़े विद्वान पंडित और ज्ञानी सभासद उपस्थित हैं। अगर मैं गलत बात बोलूं तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि जिस राजा के कोई संतान नहीं होती, उस राजा का सुबह सुबह चेहरा देखने से व्यक्ति का सारा दिन खराब हो जाता है। इसलिए मैंने आपको देखकर मुख फेर लिया था, क्योंकि आप संतानहीन राजा हैं, अभी तक आपको संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। उस महिला की ऐसी बात सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ जाता है। वह अपने मन में सोचता है कि यह महिला तो बिल्कुल सत्य कह रही है। यदि किसी नगर के राजा को संतान नहीं हो तो यह उसकी प्रजा के लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता। उसके बाद राजा उस महिला को वापस अपने घर जाने की अनुमति देता है। फिर राजा अपने मन में यह विचार करने लगता है कि अब मुझे भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ करना चाहिए। ऐसा सोचकर वह राजा अपने कक्ष में लौटकर रानी से कहता है, हे प्रिय, हमारे नगर के लोग हमारे चेहरे को देखना भी पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी तक कोई संतान नहीं है। इसलिए हमें भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर संतान प्राप्ति का यज्ञ करना चाहिए। हम भगवान भोलेनाथ के मंदिर में चलते हैं और भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें पुत्र प्रदान करें। राजा की बात सुनकर रानी भी उसकी बात मान लेती है। फिर राजा और रानी दोनों भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचते हैं और भगवान शिव जी की पूजा करके संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ का आयोजन करते हैं। मित्रों, आगे की कथा सुनाते हुए भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, संतान प्राप्ति के लिए राजा और रानी ने यज्ञ का आयोजन किया, किंतु यज्ञ संपन्न होने के बाद भी उन्हें किसी फल की प्राप्ति नहीं हुई। यज्ञ के निष्फल होने से राजा अत्यंत निराश हो गया। यज्ञ का आयोजन करने वाले पंडित जी भी सोच में पड़ गए। पंडित जी ने मन ही मन सोचा, अब तक जितने भी यज्ञ मैंने किए हैं उनमें से कोई भी यज्ञ आज तक विफल नहीं हुआ है। इसका अर्थ यह है कि शायद राजा चंद्रदेव के भाग्य में ही खोट है और ऐसा प्रतीत होता है कि ईश्वर ने राजा के भाग्य में संतान प्राप्ति का सुख नहीं लिखा है। इसलिए संतान प्राप्ति का यज्ञ करने के बाद भी उसे संतान की प्राप्ति नहीं हुई। राजा चंद्रदेव दुखी मन से अपने महल में लौट आए और अपने कक्ष में जाकर गहन चिंता में खो गए। तभी उन्हें अपने कुलगुरु की याद आई और राजा चंद्रदेव अपने मन में सोचने लगे कि इस संकट से हमें अब वहीं बाहर निकाल सकते हैं और मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बता सकते हैं। अपने मन में यह निर्णय लेकर राजा तुरंत अपनी रानी के पास जाता है और उससे कहता है, हे प्रिय, दूर जंगल में हमारे कुलगुरु महर्षि गौतम रहते हैं, हमें उनके पास जाना चाहिए।
हो सकता है कि वे हमें पुत्र प्राप्ति का कोई मार्ग सुझा दें। राजा की यह बात सुनकर रानी राजा के साथ महर्षि गौतम के पास जाने के लिए सहमत हो गई। फिर रानी ने कहा, हे प्रियवर, आपकी बात बिल्कुल सही है। हमें अपने कुलगुरु महर्षि गौतम से अवश्य मिलना चाहिए। इसके बाद राजा ने अपने एक सैनिक को आदेश दिया कि जाओ, हमारे लिए रथ तैयार करो, हम अपने कुलगुरु से मिलने जा रहे हैं। राजा के आदेशानुसार सैनिक ने रथ तैयार कर दिया। राजा चंद्रदेव और रानी रथ में बैठकर अपने कुलगुरु के दर्शन के लिए वन की ओर प्रस्थान करते हैं। कुछ समय के बाद वे दोनों वन में पहुंच गए। रथ से उतरकर राजा और रानी दोनों जंगल के भीतर जाने लगे। ऊंचे नीचे रास्तों से गुजरते हुए वे कुलगुरु महर्षि गौतम के आश्रम की ओर बढ़ने लगे। मित्रों, आगे की कथा सुनाते हुए भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवी, कुछ समय चलने के पश्चात राजा और रानी महर्षि गौतम के आश्रम में पहुंच जाते हैं। वहां वे देखते हैं कि महर्षि गौतम एक विशालकाय वट वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न होकर साधना में लीन है। यह दृश्य देखकर राजा चंद्रदेव और रानी कुछ देर तक खामोशी से हाथ जोड़ ढाकर महर्षि गौतम के सम्मुख खड़े हो जाते हैं और महर्षि गौतम के साधना से बाहर आने की प्रतीक्षा करने लगते हैं। कुछ समय बाद महर्षि गौतम अपनी साधना से बाहर आते हैं और अपनी आंखें खोलते हैं। तब वे देखते हैं कि राजा और रानी उनके सामने अपने दोनों हाथों को जोड़कर खड़े हुए हैं। राजा चंद्रदेव को देखते ही महर्षि गौतम पहचान लेते हैं और राजा चंद्रदेव से विनम्र स्वर में पूछते हुए कहते हैं, हे राजन, आज आप अचानक से हमारे पास किस प्रयोजन से पधारे हैं? राज्य में सब कुशल मंगल तो है? तब राजा चंद्रदेव ने बहुत ही विनम्रता से महर्षि गौतम को प्रणाम किया और अपनी व्यथा कह सुनाई। राजा चंद्रदेव की व्यथा सुनने के बाद महर्षि गौतम कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए और अपनी आंखें बंद कर ली। वे ध्यान मग्न होकर राजा चंद्रदेव के जीवन की घटनाओं का आंतरिक दृष्टि से अवलोकन करने लगे। कुछ समय बाद महर्षि गौतम ने अपनी आंखें खोली और गंभीर स्वर में बोले, हे राजन, मैंने आपके जीवन का एक ऐसा सत्य देखा है जिसे सुनकर आपको कष्ट हो सकता है। आपके पिछले जन्म में किए गए एक पाप का फल इस जन्म में आपके जीवन पर भारी पड़ा है। आपने पिछले जन्म में एक ऐसा घोर पाप किया था जिसके परिणाम स्वरूप इस जीवन में आपके भाग्य में संतान प्राप्ति का योग नहीं है। इसी कारण से आपके सभी प्रयास निष्फल हो रहे हैं। गौतम मुनि की यह बात सुनकर राजा चंद्रदेव उनके चरणों में नतमस्तक होकर गिर पड़े और विनती करते हुए बोले, हे मुनिवर, कृपया आप मुझ पर कृपा कीजिए और हमें इस दुख से बाहर निकलने का कोई उपाय बताइए। राजा के इस प्रकार आग्रह करने पर गौतम मुनि ने उसे सहारा देकर अपने चरणों से उठाया और बोले, हे राजन, इतनी अधीरता राजा को बिल्कुल भी शोभा नहीं देती। मैं अभी आपको आपके इस कष्ट का निवारण करने का उपाय बताता हूं, जिसे करने के बाद आपको अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। इतना कहकर महर्षि गौतम अपनी कुटिया के भीतर जाते हैं और थोड़ी देर के बाद हाथ में एक कटोरी में कुछ चावल लेकर बाहर आ जाते हैं और वह चावल से भरी कटोरी राजा चंद्रदेव को देते हुए कहते हैं, हे राजन, महल पहुंचकर आप इस चावल की खीर बनवाना। उसके बाद स्नान आदि कार्य करने के बाद पूर्ण श्रद्धा से भगवान का नाम लेकर इस चावल से बनी खीर को तुम दोनों पति पत्नी प्रसाद के रूप में ग्रहण करना। ऐसा करने से आपको निश्चित ही पुत्र की प्राप्ति होगी। परंतु हे राजन, आप मेरी एक बात याद रखना, इस पुत्र की आयु मात्र 18 वर्ष की ही होगी। जिस दिन आपके पुत्र की आयु 18 वर्ष पूर्ण हो जाएगी, उसी दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी और वह भगवान के श्री चरणों में प्रस्थान कर जाएगा। महर्षि गौतम की इस बात को सुनकर राजा चंद्रदेव गहरी सोच में डूब गया। वह अपने मन में सोचने लगा, चलो 18 वर्ष के लिए ही सही, परंतु संतानहीनता का कलंक तो मेरे माथे से मिट जाएगा। हमें संतान का सुख तो मिलेगा। राजा ने मन ही मन इस बात को स्वीकार कर लिया और महर्षि गौतम के हाथों से चावल से भरे पात्र को प्रसाद के रूप में ले लिया। उसके बाद राजा और रानी महर्षि गौतम को प्रणाम करके अपने रथ में बैठकर महल की ओर लौट चले। इसके बाद महल पहुंचकर राजा और रानी स्नान आदि कर भगवान भोलेनाथ जी का प्रसाद मानते हुए श्रद्धा से उस चावल की खीर बनाई और उसे ग्रहण किया। प्रसाद ग्रहण करने के कुछ ही दिनों बाद रानी गर्भवती हो जाती है, जिससे रानी बहुत ही प्रसन्न हो जाती है।
जब राजा ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हो जाता है। यह सुखद समाचार सुनने के बाद राजा ने सारे राज्य में उत्सव मनाया और अपनी प्रजा में अन्न और वस्त्र का दान किया। मित्रों, राजा चंद्रदेव ने अपने पुत्र का नाम सत्यसेन रखा। समय के साथ साथ सत्यसेन बड़ा होने लगा। राजकुमार सत्यसेन अपने पिता की तरह ही धर्मात्मा और ईश्वर का परम भक्त था। मित्रों, इस प्रकार से समय गुजरता चला गया। इस बात से राजा बहुत प्रसन्न रहता था क्योंकि उसके घर में एक पुत्र जो आ गया था। पुत्र के माया मोह में राजा यह बात भूल जाता था कि इस पुत्र की आयु मात्र 18 वर्ष है। जब राजकुमार की आयु 16 वर्ष बीत जाती है तो उसी समय की बात है, एक पड़ोसी राज्य का राजा जिसका नाम वीरभद्र था, उसकी एक पुत्री थी। उसका नाम चेतना था। वह रूप में इंद्रलोक की अप्सराओं की तरह दिखती थी। राजकुमारी चेतना बहुत ही चरित्रवान और संस्कारी लड़की थी। उसे अपने माता पिता से सभी संस्कार मिले थे। वह प्रत्येक जीव पर दया रखती थी। सवेरे उठकर वह सबसे पहले पक्षियों को दाना डालती थी। वह अपने द्वार पर आए हुए किसी भी अतिथि और साधु संत को खाली हाथ नहीं लौटाती थी। वह हर भूखे को भोजन कराती थी। मित्रों, वह कन्या भी इधर धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। एक दिन महाराज वीरभद्र ने जब राजा चंद्रदेव के पुत्र राजकुमार सत्यसेन के बारे में सुना कि वह बहुत ही धर्मात्मा और तेजस्वी है, साथ ही सुंदर भी है, तभी राजा वीरभद्र ने अपनी कन्या का रिश्ता राजा चंद्रदेव के यहां भिजवा दिया। उधर राजा चंद्रदेव ने मन में विचार किया कि मेरे पुत्र की आयु मात्र 18 वर्ष है, मुझे इसका विवाह कर देना चाहिए। मित्रों, यह सोचकर राजा चंद्रदेव ने राजा वीरभद्र के द्वारा भेजा गया विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और जल्द ही राजकुमारी चेतना का विवाह राजकुमार सत्यसेन के साथ हो जाता है। राजकुमारी चेतना बहुत ही पतिव्रता और धर्मपरायण स्त्री थी। उसका एक नियम यह भी था कि वह भोजन तब तक नहीं करती थी जब तक वह किसी भूखे प्राणी को भोजन नहीं करा देती थी। धीरे धीरे समय गुजरता गया। इधर राजा चंद्रदेव को लगने लगा कि उसके पुत्र की मृत्यु का दिन नजदीक आ रहा है। उसकी 18 वर्ष की आयु पूरी होने वाली है। राजा चंद्रदेव को यह बात पहले से ही पता थी कि उसके पुत्र की आयु मात्र 18 वर्ष है। राजा ने यह बात किसी को नहीं बताई थी। धीरे धीरे राजा की चिंता बढ़ती जा रही थी। जैसे जैसे राजकुमार की उम्र बढ़ रही थी, वैसे वैसे राजा की चिंता भी बढ़ रही थी। अब राजकुमार की आयु पूरी होने में मात्र 7 दिन शेष रह गए थे, तो राजा सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं। मेरा पुत्र तो 7 दिन के बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। पुत्र मोह के कारण राजा चंद्रदेव भगवान शिव जी के वरदान को भी भूल जाता है और पुत्र मोह में वह बीमार पड़ जाता है। वह पुत्र की मृत्यु की बात किसी को नहीं बताना चाहता था। धीरे धीरे राजा ने भोजन करना भी छोड़ दिया। इधर मित्रों, वह दिन आ गया जिस दिन उसके पुत्र की मृत्यु होने वाली थी। उस दिन राजा सुबह से ही भगवान शिव जी के ध्यान में डूब गया और भगवान शिव जी से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, पुत्र के जाने का दुख सहन करने की मुझे शक्ति प्रदान करिए। विधि के लिखे को तो कोई नहीं बदल सकता, जो होना है वह तो होकर ही रहेगा। उधर राजकुमार सत्यसेन की पत्नी अपने नित्य धर्म कर्म के कार्यों में लगी हुई थी। हर दिन की तरह वह भूखे गरीबों और निर्धनों को भोजन करा रही थी, पक्षियों को दाना डल रही थी और जरूरतमंदों की सहायता में लगी थी। उसे अपने पति की आयु के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए वह निश्चिंत होकर अपने कार्यों में मग्न थी। इसी बीच यमलोक में चित्रगुप्त ने देखा कि आज राजकुमार सत्यसेन की मृत्यु का दिन है, तो उन्होंने तुरंत ही यह बात यमराज को बताई। चित्रगुप्त की यह बात सुनकर यमराज ने अपने 2 प्रमुख दूतों को बुलाया और उन्हें आदेश दिया, जाओ और अब से कुछ समय बाद राजकुमार सत्यसेन के प्राण उसके शरीर से निकालकर अपने साथ यमलोक ले आओ, परंतु ध्यान रहे कि उसकी मृत्यु एक विशेष कारण से होनी है। उसकी मृत्यु एक सांप के काटने से होगी। जब सांप उसे डसेगा तभी उसके प्राण हमारे पास आ सकेंगे। इसके लिए तुम दोनों एक सांप के पास जाकर उसे राजकुमार सत्यसेन को डसने के लिए प्रेरित करो। यमराज के आदेशानुसार वे दोनों दूत यमलोक से धरती पर जाने के लिए तैयार हो गए। मित्रों, आगे भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी,
वे दोनों यमदूत राजकुमार सत्यसेन के प्राण लेने के लिए आकाश मार्ग से होते हुए पृथ्वीलोक पहुंच जाते हैं। दूसरी ओर यमराज की माया के प्रभाव से एक सांप भोजन की तलाश में राजमहल के अंदर प्रवेश कर जाता है। उसी समय यमराज के 2 दूत राजमहल के द्वार पर आकर खड़े हो गए और राजमहल के अंदर की गतिविधियों पर नजर बनाए रखते हैं और सोचने लगते हैं, कुछ ही समय में सांप राजकुमार सत्यसेन को डस लेगा और उसके बाद हम दोनों उसके प्राण लेकर यमलोक लौट जाएंगे। वे दोनों दूत यह विचार कर रहे थे कि तभी क्या होता है कि चंद्रोदय राज्य के एक नगर में गरीब किसान की पुत्री के साथ घटना घटित हो जाती है। जिस किसान के साथ यह घटना घटित हुई, उस किसान के एक सुंदर पुत्री थी, जिसका विवाह उस गरीब किसान ने जैसे तैसे समय पर कर दिया। परंतु उस लड़की का जो पति था वह बहुत ही दुष्ट स्वभाव का था। वह सारा दिन इधर उधर घूमता और मदिरा का सेवन करता था, और जब उसकी पत्नी उसे यह सब करने से रोकती है तो वह दुष्ट उस बेचारी को मारता पीटता था, उसे घर से निकालना चाहता था। उस गरीब किसान की पुत्री ससुराल में अपने पति के साथ कुछ समय तक रहती है। उसके बाद एक दिन वह गर्भ धारण करती है। गर्भ धारण करने के बाद उसका पति उससे लड़ाई झगड़े करने लगा। फिर एक दिन वह अपने पति के लड़ाई झगड़े से तंग आकर अपने पति का घर छोड़कर अपने पिता के घर चली आती है। मित्रों, उस लड़की का पिता बहुत बूढ़ा हो चुका था, इसलिए उसकी कुछ कमाई नहीं हो पाती थी। अब तो उस बेचारी के ऊपर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। धीरे धीरे उसके घर में खाने की सभी चीजें समाप्त हो गईं। अब तो वह किसान अपना और अपनी पुत्री का पेट पालने के लिए नगर में इधर उधर भीख मांगने लगा और उसका पालन पोषण करता था। इधर जब 9 माह का समय पूरा हुआ तो उसकी पुत्री ने एक पुत्र को जन्म दिया, और पुत्र को जन्म देने के बाद उसे बहुत तेज भूख लगी और उसे भोजन की आवश्यकता थी, क्योंकि प्रसव के बाद भूख कई गुना बढ़ जाती है। इसलिए वह अपने पिता से भोजन मांगने लगी। दुर्भाग्यवश उसके पिता सुबह से ही भिक्षा के लिए नगर नगर गए हुए थे, परंतु रोज रोज भिक्षा मांगने के कारण उस दिन किसी ने उसे भिक्षा नहीं दी थी। आगे की कथा सुनाते हुए भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवी, गरीबी किसी भी मनुष्य के लिए एक सबसे बड़ा अभिशाप है, और यह उसके आत्मसम्मान और अस्तित्व के लिए अत्यंत पीड़ादायक होती है। उधर नगर में उस गरीब किसान को किसी ने भी भोजन नहीं दिया, इसलिए वह खाली हाथ ही घर वापस लौट आता है। इधर उसकी पुत्री भूख से बहुत ही व्याकुल हो रही थी। जब वृद्ध किसान निराश होकर खाली हाथ घर लौटा और उसकी बेटी ने उसे बिना भोजन के आते देखा, तो वह दुखी होकर रोते हुए अपने पिता से बोली, पिताजी, अब मुझसे भूख सहन नहीं हो रही है। अब तो ऐसा लग रहा है कि भूख के कारण मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। बेटी के मुख से यह बात सुनकर उस गरीब किसान ने सांत्वना देते हुए कहा, हे पुत्री, तुम चिंता ना करो, आज मैं राजा चंद्रदेव के महल से कुछ खाने के लिए मांग कर लाता हूं। सुना है वह बहुत धर्मात्मा है, वह दान पुण्य करते हैं, वे अवश्य ही हमारी मदद करेंगे। ऐसा विचार करके वह बूढ़ा किसान राजा के महल की ओर चल देता है। मित्रों, इधर जो राजकुमार की पत्नी चेतना रोजाना गरीबों को भोजन करवाती थी, उस दिन महाराज के बीमार होने के कारण कुछ भी नहीं किया, क्योंकि पुत्र मोह के कारण राजा अपने कक्ष में बीमार पड़े हुए थे। इसलिए आज उसने गरीबों को कोई भोजन नहीं कराया। लेकिन मित्रों, राजकुमारी ने अपने पति के लिए भोजन का थाल सजाकर रख दिया था कि उसके पति जब आएंगे तो वह उन्हें भोजन करा देगी। तभी इतने में वह बूढ़ा किसान उसके द्वार पर आ जाता है। उस किसान को देखकर राजकुमारी चेतना को उस पर दया आ जाती है। फिर उस बूढ़े किसान ने राजकुमारी की तरफ देखा और डरते हुए कहने लगा, बेटी, यदि मुझे इस समय कुछ भोजन मिल जाए तो तुम्हारा बड़ा एहसान होगा। राजकुमारी ने देखा कि यह कोई गरीब आदमी है और मुझसे भोजन मांग रहा है। राजकुमारी ने मन ही मन सोचा, यह भोजन तो मैंने अपने पति के लिए बनाया है। अगर यह भोजन मैंने इसे दे दिया तो मेरे पति क्या खाएंगे? फिर उसने सोचा कि मेरे पति तो अभी आए भी नहीं है, वह अपने बीमार पिता के पास बैठे हैं। तब तक मैं यह भोजन इस बेचारे गरीब व्यक्ति को दे देती हूं। मेरे पति आ जाएंगे तो मैं उनके लिए और भोजन बना दूंगी। इतना कहकर राजकुमारी ने जो भोजन अपने पति के लिए बनाकर रखा था
उन स्वादिष्ट व्यंजनों से सजी हुई भोजन की थाली को उस गरीब किसान को दे दिया। उसके बाद वह गरीब किसान भोजन की थाली लेकर अपने नगर की ओर चला गया और वह भोजन लेकर अपने घर आ गया। उसकी पुत्री 3 दिनों से भूखी थी। उसने 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया था और उसके चेहरे पर भूख की पीड़ा साफ साफ झलक रही थी। उधर राजकुमार सत्यसेन अपने पिता के पास से अपने कक्ष की ओर वापस लौट रहा था और बाहर द्वार पर यमराज के दोनों देवदूत राजकुमार के प्राण अपने साथ ले जाने के लिए तैयार थे और धर्मराज की माया से प्रेरित होकर सांप भी राजकुमार को डसने के लिए राजमहल में घूम रहा था। वे दोनों यमदूत मन में सोच रहे थे कि बस अब कुछ ही पल बाकी है। जैसे ही सांप राजकुमार को डसेगा, हम राजकुमार के प्राण हर लेंगे और यमलोक लौट जाएंगे। भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी से आगे की कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी, इधर वह गरीब किसान अपने घर पहुंचा और उसने तुरंत अपनी भूखी बेटी को वह भोजन दे दिया। तभी उसकी बेटी उससे कहने लगी, पिताजी, यह भोजन आप कहां से लाए हैं? तो उस किसान ने उत्तर देते हुए कहा, पुत्री, यह भोजन मुझे महाराज की पुत्र वधू ने दिया है। राजा की पुत्र वधू बहुत ही दयालु और उदार हृदय की है। उसने मुझ पर दया करके मुझे यह स्वादिष्ट भोजन दिया है। उस भोजन को खाने के बाद किसान की पुत्री की आत्मा से आशीर्वाद निकलने लगा और वह भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, जिसने भी मेरे पिता को यह भोजन देकर मेरी और मेरे पुत्र की जान बचाई है, आप उसका सुहाग अमर कर देना और वह सदा सौभाग्यवती बनी रहे। भोजन करने के बाद किसान की पुत्री की आत्मा की तृप्ति हो गई और उसकी आत्मा से सच्चे मन से आशीर्वाद निकलने लगे कि महारानी का पति दीर्घायु और स्वस्थ रहे। इधर राजकुमार सत्यसेन अपने पिता के पास से उठकर अपने कक्ष की ओर बढ़ रहा था और इधर यमदूत उसकी मृत्यु का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। परंतु जैसे ही राजकुमार कक्ष में पहुंचा तो सांप ने उसे डसना चाहा, किंतु तभी अचानक से आशीर्वाद और दान रूपी 2 देवदूत वहां प्रकट हो जाते हैं और अपनी दिव्य शक्ति से उस सांप को बेहोश कर देते हैं। वह सांप हिल भी नहीं पा रहा था। उसमें आगे बढ़ने की बिल्कुल भी शक्ति नहीं बची थी। इस पर वह सांप अपने मन में सोचने लगा कि यह मुझे क्या हो गया। अभी तो मैं इस राजकुमार को डसने वाला था और अब मैं खुद ही चलने में असमर्थ हूं। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे और क्यों हो रहा है। आगे भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, यह सब उस किसान की भूखी बेटी के आशीर्वाद का प्रभाव था जो उसने भोजन करते समय दिया था। उस आशीर्वाद की शक्ति के कारण ही वे देवदूत वहां आकर खड़े हो गए थे। इसके बाद वे देवदूत यमराज के उन दूतों से कहते हैं, हे यमदूत, तुम इस राजकुमार के प्राण नहीं ले सकते। जिस प्रकार श्राप असर दिखा सकता है, उसी प्रकार दान और आशीर्वाद भी फलित हो सकता है। अब राजकुमार और सांप के बीच वे 2 देवदूत आशीर्वाद और दान रूपी दीवार बनकर खड़े थे और राजकुमारी का दान मृत्यु के समय को आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। फिर वे यमदूत उन देवदूतों से कहते हैं, हे देवदूतों, तुम यहां से लौट जाओ और हमें हमारा काम करने दो, क्योंकि हमारा उद्देश्य इस राजकुमार के प्राण को हरना है। यह यमराज का आदेश है। तब देवदूतों ने दृढ़ता से उत्तर दिया, नहीं यमदूतों, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हमारे रहते यह असंभव है, क्योंकि हमें स्वयं भगवान शिव जी ने यहां भेजा है। दोनों पक्षों के बीच बहस छिड़ गई और फिर यह बहस धीरे धीरे एक युद्ध में बदल गई। देवदूतों की अद्वितीय शक्ति के सामने यम के दूत असहाय हो गए और हार मानकर वापस यमलोक लौट गए। यमलोक में पहुंचकर यमदूतों ने यमराज से कहा, हे स्वामी, राजकुमार के प्राण हरने में 2 बड़ी बाधाएं बीच में खड़ी हैं। उनके आगे हमारा कोई जोर नहीं चल पाया। यमराज ने कहा, ऐसी कौन सी बाधाएं हैं जो मृत्यु के मार्ग में आ रही है? दोनों यमदूतों ने बताया, हे प्रभु, एक तो दान की शक्ति है, दूसरी आशीर्वाद की शक्ति। इतनी बात सुनकर यमराज ने अपने दूतों से कहा, ऐसी बात है तो मैं स्वयं जाकर देखता हूं कि कौन सी बाधा राजकुमार के प्राण यमलोक लाने से रोक रही है। भगवान विष्णु जी कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं, हे देवी। फिर अपने दूतों से इतना कहकर यमराज स्वयं पृथ्वीलोक पर पहुंच जाते हैं और उस राजा के महल के अंदर प्रकट हो गए और उन देवदूतों से यमराज कहते हैं, हे देवदूतों, क्या तुम नहीं जानते कि विधि का विधान अटल है?
जब किसी की आयु पूरी हो जाती है तो उसे यमलोक जाना ही होता है, और इस राजकुमार की भी आयु अब पूर्ण हो चुकी है, इसलिए मैं इसके प्राण लेने आया हूं। तब देवदूतों ने यमराज से कहा, हे प्रभु, आपको तो यह बात भली भांति पता होगी कि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी और तीनों लोकों के स्वामी श्री हरि विष्णु जी को भी श्राप का प्रभाव सहना पड़ा था, और यही नहीं, आपको भी श्राप के कारण मृत्युलोक में जन्म लेना पड़ा था। हे प्रभु, यदि श्राप का मान रखा जा सकता है तो क्या आशीर्वाद का मान नहीं रखा जा सकता? इस राजकुमार को भूखे को भोजन देने का आशीर्वाद प्राप्त है। जब भगवान शिव जी ने देवदूतों और धर्मराज के बीच के वार्तालाप को देखा तो भगवान शिव जी ने मन में सोचा कि अब मुझे इनमें समझौता कराना होगा। यमराज इनसे जीत नहीं पाएंगे, और अगर यमराज हार गए तो यह प्रकृति के नियमों का उल्लंघन होगा और सारे ब्रह्मांड में यमराज का अपमान होगा। यह सोचकर भगवान शिव जी उस स्थान पर प्रकट हो जाते हैं। भगवान शिव जी को अपने सम्मुख देखकर यमराज उन्हें प्रणाम करते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। फिर भगवान शिव जी यमराज को दान और आशीर्वाद की शक्ति का बोध कराते हैं और कहते हैं, हे धर्मराज, इन देवदूतों ने जो तुमसे कहा वह सत्य है। फिर यमराज ने भगवान शिव जी से कहा, हे प्रभु, अब आप ही इसका कोई उपाय बताइए, मैं क्या कर सकता हूं? तो भगवान शिव जी ने यमराज से कहा, हे धर्मराज, आप इस राजकुमार की आयु 100 वर्ष कर दीजिए, और 100 वर्ष के बाद आप इसके प्राण हर सकते हैं। तब तक यह मृत्यु के योग्य हो जाएगा। मित्रों, भगवान शिव जी के कहने पर यमराज ने उसका जीवन काल बढ़ा दिया, और उसके बाद भगवान शिव जी अंतर्ध्यान हो गए और यमराज यमलोक को वापस लौट गए। इधर राजकुमार सत्यसेन की आयु 100 वर्ष की हो जाती है। मित्रों, आगे भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से राजकुमारी के दान पुण्य ने और उस गरीब किसान की पुत्री के आशीर्वाद से राजकुमार सत्यसेन की आयु बढ़ गई और राजा की औलाद पर आई मृत्यु भी टल गई। मित्रों, हमारे धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि अन्न दान सबसे बड़ा दान होता है। जो भी सच्चे मन से जरूरतमंदों को अन्न दान करता है उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। आगे भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवी, मनुष्य को निरंतर निस्वार्थ भाव से केवल कर्म करना चाहिए। उसका जो भी परिणाम होगा वह मैं स्वयं तय करूंगा। मनुष्य को दान पुण्य करते समय यह अवश्य देखना चाहिए कि जिसको वह दान दे रहा है वह उस दान का पात्र है या नहीं, अन्यथा वह दान व्यर्थ जाता है। हे देवी, मनुष्य को हमेशा सतोगुणी दान करना चाहिए। यह वह दान होता है जिसमें मनुष्य निष्काम भाव से दान करता है, उसे बदले में किसी प्रकार की फल प्राप्ति की इच्छा नहीं रहती। जो भी मनुष्य यह दान करता है वह सदैव प्रसन्न रहता है और उसके जीवन में आए हुए सभी संकट स्वयं मैं हर लेता हूं। फिर भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी जी से कहते हैं, हे देवी, अब तो आपके सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल गए होंगे। तो माता लक्ष्मी कहती हैं, हे प्राणनाथ, आपके मुख से यह कथा सुनकर मैं धन्य हो गई। मैं आपको वचन देती हूँ कि जो भी मनुष्य अन्न दान करेगा और इस कथा का प्रचार प्रसार करेगा, मैं उसके घर में वास करूंगी। उसके घर में कभी गरीबी और दरिद्रता नहीं आएगी। प्रिय मित्रों, इस प्रकार से आज की यह कथा समाप्त हुई। आशा करते हैं कि आप सभी ने इस कथा से बहुत कुछ सीखा होगा और सीखकर अपने जीवन में अमल करेंगे।